हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में ना हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक कर चुके हैं। आज का टारगेट 5, 6, 7, 8 चारों इलस्ट्रेशन आज के टारगेट पर है और 8 तक बड़े इजीली हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और बिफोर टाइम हम खत्म कर सकते हैं इसको। कुछ नया नहीं है बाबू। 8 तक इलस्ट्रेशन तो करने ही करने हैं। 9, 10, 11 हम पहले कर चुके हैं बेटा, वो वन साइडेड एरर थी और लेजर से हमने करेक्शन करना सीखा था। तो हम 11th इलस्ट्रेशन तक बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में कर चुके होंगे क्वेश्चन। आज बाबू थोड़ा सा होमवर्क भी मिलेगा, कल मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया। इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4 यही हो चुके थे बाबू। फिलहाल फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 5 में डिस्कस करता हूं। मैं 6 और 7 डिस्कस नहीं करूंगा बेटा, सिर्फ प्रॉब्लम लूंगा आपके करने के बाद, फिर 8 करेंगे। 5 में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, वैसे आता सब कुछ है आपको। बाबू कहते हैं पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। पुराने एक मिनट बाबू। कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 1000 हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑल्दो द गुड्स वर टेकन इनटू स्टॉक। बेटा कहते हैं 1000 रुपए का गुड्स उधार पर खरीदा था सोहन से, कोई एंट्री नहीं करी, जबकि गुड्स को स्टॉक में रिकॉर्ड जरूर कर दिया। स्टॉक तो बढ़ा ही लिया। बेटा जब आप गुड्स परचेज करते हो, प्रैक्टिकली बेटा दो जगह पर इंपैक्ट देना होता है। एक तो परचेज की एंट्री करनी होती है और दूसरा स्टॉक बढ़ाना होता है। कहते हैं स्टॉक बढ़ा चुका हूं, परचेज की एंट्री नहीं करी। तो बेटा अगर ऑमिशन हुआ है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो जर्नल एंट्री है वही रेक्टिफिकेशन है। क्या एंट्री होगी? परचेज टू सोन। चलो जी मजाक है तो आगे बढ़ाओ। कहते हैं गुड्स अमाउंटेड टू रुपी 4000 हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। 4000 का गुड्स उधार पर बेचा बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स। भैया कोई एंट्री नहीं करी, ओमिशन है। सेल की जो एंट्री है वही रेक्टिफिकेशन एंट्री है, डाटा टू सेल्स। ठीक है। थर्ड वन, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न। मैं नहीं बता रहा, सबको पता है परचेज रिटर्न की एंट्री। नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर सेल रिटर्न, मैं ये भी नहीं बता रहा, आपको पता है सेल रिटर्न की एंट्री। कहते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश चंद्रा ऑन क्रेडिट फॉर 5000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 500। बाबू है ये भी सिंपल, यहीं पर कर देता हूं। बाबू गुड्स परचेज करा रमेश चंद्रा से उधार पर, एंट्री तो यही की होगी ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद्रा। अच्छा अगर करेक्ट करता तो पूरी 5000 से करता। उसने कहा आपने ये एंट्री परचेज बुक से कर दी 500। थोड़ा सा बुद्धि पर जोर डालो। परचेज बुक सब्सिडरी बुक सबने मुझसे मेरे साथ साथ बनाई है, वहां पर भी तो क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि रिकॉर्ड तो मैंने क्रेडिट परचेज ही करी, यानी कि एंट्री मैंने सेम करी, पर बेटा ये एंट्री मैंने गलती से 500 रुपए से कर दी। मुझे करनी कितने से थी? 5000 से, तो 4500 से और कर दो, एंट्री खत्म हो जाएगा सब कुछ। करेक्ट एंट्री 5000 से होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री 500 से करी, तो रेक्टिफाइड भी 4500 से कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद्रा, एंट्री यही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। इजी वन। सिक्स्थ वन कहता है सेल्स ऑफ 600 टू सियाराम वर रिकॉर्डेड है 16 द सेल्स बुक। जो सेम ये बात है वही ये बात है, बस ये सेल किया ये परचेज किया। बाबू उधार पर सियाराम को 600 का गुड्स बेचा, कहता है सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया। बेटा सेल बुक में भी क्रेडिट सेल ही रिकॉर्ड होती है, और वो गलती से 60 रुपए की कर दी, 540 से और कर दे भाई। एंट्री क्या करेंगे? सियाराम टू सेल्स। ठीक है। बाबू सेवेंथ वन कहता है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पवन 400 रुपए पर रिकॉर्डेड एज 4000 इन द परचेज बुक। बेटा एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू पवन 400, मैंने कैसे कर दी? परचेज बुक के थ्रू कर दी। परचेज बुक के थ्रू भी उधार परचेज रिकॉर्ड होती है। मैंने एंट्री क्या कर दी? परचेज टू पवन ही करी, पर कर दी 4000 से, करनी थी 400 से। 3600 से ज्यादा कर दी, इंपैक्ट रिवर्स कर दो 3600 का, यानी कि पवन टू परचेज 3600। अच्छा ईमानदारी की बात यह है कि आप सारे बच्चे जानते हैं कि मैंने आज कुछ नहीं करा अभी तक। ये मैं नहीं भी बताता तब भी होता, तो मैं ये भी बता देता हूँ, सिक्स्थ भी ऐसे ही है, सेवेंथ भी ऐसे ही है, एट्थ भी ऐसे ही है। मैं नहीं भी बताऊंगा तब भी होगा। अब सिर्फ प्रॉब्लम होगी जब 7 तक इलस्ट्रेशन हो जाएंगे। सब 7 तक करके रुक जाना। आज का टारगेट लेकिन 8 का है, तो ये काम 6-5 तक हो जाना चाहिए। ठीक है, 6-5 से पहले पहले हो जाना चाहिए। तो अब आप स्टार्ट कर रहे हो, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्क्रीन पर यही है, पहले ये निपटा लो, फिर मैं ग्रुप में 6, 7 और 8 भेजा, फटाफट से निपटाना। बेटा
प्रॉब्लम ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड 7 की। पहले 6 की प्रॉब्लम बताओ। सेकंड 6 का सेकंड प्रॉब्लम है जी, देखते हैं। बाबू सेकंड में लिखा हुआ है 3000 पेड टू मोहन लाल फॉर सैलरी वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो वो कह रहे 3000 रुपए मोहन लाल को दिए सैलरी के, कहते हैं आपने डेबिट कर दिए पर्सनल अकाउंट में उसके। बाबू जब मैं किसी को सैलरी के पैसे देता हूं तो उसका नाम थोड़ी लिखता हूं, मैं जिसको भी दूं। तो हम एंट्री करते हैं प्रैक्टिकली सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कहता है आपने डेबिट कर दिया उसका पर्सनल अकाउंट, यानी कि बेटा आपने क्या किया, मोहन को डेबिट कर दिया, उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। बाबू क्रेडिट साइड के बारे में कुछ नहीं कहा गया, यानी कि क्रेडिट साइड बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुई होगी। अब बाबू देख लो, इसका इफेक्ट नलीफाई कर उसको रिकॉर्ड कर दो, यानी कि रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये होगी बेटा रेक्टिफाइड एंट्री। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में और प्रॉब्लम बताओ फटाफट से, और किसी की 5 बेटा। फिफ्थ कहते हैं ऑफिस टेबल परचेज फॉर 5000 पास थ्रू इनवॉइस बुक। बेटा इनवॉइस बुक का मतलब कुछ और नहीं, परचेज बुक का ही दूसरा नाम है। कहता है आपने टेबल परचेज करी, देखो कोई इसको ऑफिस इक्विपमेंट लिखेगा, कोई क्या लिखेगा, आप टेबल को टेबल लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है उसमें। तो बेटा ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट, ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट, ये बताया किससे खरीदी। बाबू कुछ नहीं बताया उसने बेटा, कैश, कैश भी नहीं बोल सकता मैं इसको, चलो क्या छोड़ो बेटा। उसने बोला कि इनवॉइस बुक से आपने इसको पास कर दिया, मतलब परचेज बुक से। तो बेटा आपने गलती क्या करी, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, यानी कि ये सब कुछ ठीक ठाक होगा। अब वो इसको करो नलीफाई, इसको कर दो रिकॉर्ड, यानी कि प्रैक्टिकल एंट्री क्या है, रेक्टिफाइड, ऑफिस टेबल टू परचेसेस। ठीक है जी, और बताओ फटाफट से, सिक्स्थ में कोई परेशानी किसी की, सेवेंथ में, सेवेंथ में बताओ जी परेशानी फटाफट से। फोर्थ, फोर्थ से पहले बस फोर्थ, पहले फोर्थ है तो पहले फोर्थ देख लेते हैं जी। बस एक चीज दिखनी चाहिए, कहता है अ चेक ऑफ 1700 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम सुंदर वाज डिसऑनर्ड। 1700 का एक चेक आया था श्याम सुंदर से, वो आज डिसऑनर हो गया। कहता है हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलायंसेस अकाउंट। तो वो पहले ये समझो, श्याम सुंदर का चेक जब डिसऑनर हुआ होगा, एंट्री क्या हुई होगी। देखो श्याम सुंदर कभी ना कभी मेरी बुक में डेटर होगा, तभी उसने चेक दिया होगा। मेरी तरफ देखो, यानी कि कभी ना कभी मैंने उधार पे सामान बेचा होगा, जब उधार पे सामान बेचा होगा एंट्री क्या की होगी, श्याम सुंदर टू सेल्स, श्याम सुंदर टू सेल्स। जब चेक आया होगा और बैंक भिजवाया होगा तो क्या किया होगा बेटा, चेक आया आज ही बैंक बेच दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर, ये एंट्री करी होगी कि बैंक बैलेंस बढ़ गया, श्याम सुंदर बुक से खत्म। ठीक है, और अब जैसे ही मेरे पास बैंक से फोन आया होगा जी इसका चेक डिसऑनर हो गया, तो मैंने क्या किया होगा बेटा, इसी एंट्री की बिल्कुल अपोजिट एंट्री, श्याम सुंदर को दोबारा डेटर बना लिया होगा, क्योंकि मेरे पास पैसे आए तो है नहीं, अब दोबारा लेने हैं ना पैसे। श्याम सुंदर को दोबारा डेटर बनाया होगा और बेटा बैंक बैलेंस कम कर लिया होगा, जो मैं बढ़ाकर बैठ गया था कि चेक जैसे ही बैंक भिजवाया मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा लिया होगा। यानी कि बेटा करेक्ट एंट्री करनी क्या चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी श्याम सुंदर टू बैंक अकाउंट, श्याम सुंदर डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। बैंक बैलेंस कम कर लो, श्याम सुंदर को दोबारा डेटर बना लो, क्योंकि उसका चेक डिसऑनर हो गया। मैंने क्या करा, कहता है आपने अलायंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, अलायंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो क्रेडिट में सब कुछ ठीक ठाक है। तो बाबू अब तो आपको पता ही है करना क्या है, इसका इफेक्ट नलीफाई करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। श्याम सुंदर डेबिट टू अलायंसेस अकाउंट 1700 हो गया, क्वेश्चन ठीक ठाक, नया कुछ नहीं था। ठीक है जी, बढ़िया। बाबू अब बताओ फोर्थ के अलावा सेवेंथ, ये तो बहुत मुश्किल है, डर लग गया मुझे। कहते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स हैज बीन क्रेडिटेड टू वाइज अकाउंट। कैश रिसीव हुआ एक्स से, बेटा कैश जब भी आता है डेबिट होता है,
अगर कैश एक्स से आया तो एंट्री करनी चाहिए थी ये, कहता है उसने क्रेडिट कर दिया वाई के अकाउंट को, बेटा वाई को क्रेडिट कर दिया, डेबिट साइड के बारे में कुछ नहीं कहा गया, उसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है डेबिट। अब इसको करना है नलीफाई, इसको करना है रिकॉर्ड, एंट्री होगी वाई टू एक्स। सर कुछ भी नहीं आया नहीं था, सच बात तो ये ये जो प्रॉब्लम पूछी ना किसी धेले की प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने सुन ली तुम्हारी बात। चलो जी 8th इलस्ट्रेशन फटाफट से स्टार्ट, पैक करके जाना है बेटा, जल्दी से करेंगे सब। बेटा 8th इलस्ट्रेशन की प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।